शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जब से विधान परिषद चुनाव हुए हैं, कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी परेशान है, इतनी बेचैन है कि कब कौन सा विधायक छोड़कर चला जाए। न केंद्रीय नेतृत्व को समझ आ रहा है, न राज्य नेतृत्व को। जिस तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में टूट फूट हुई थी, जिस तरह उनके दो टुकड़े हो गए थे, कांग्रेस को भी अब ये डर सता रहा है कि उसके विधायक पार्टी को तोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक लगातार इसके संकेत दे रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो या फिर उससे पहले की बैठक हो। कुछ विधायक कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार नहीं है। इस विधान परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस के ही विधायकों ने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की है। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके कारण जो महायुति है वो अपना एक्स्ट्रा एक उम्मीदवार, अतिरिक्त उम्मीदवार जिता ले गया। महायुति के पास सिर्फ 8 उम्मीदवारों को जिताने के विधायक थे, 4 उनको कम पड़ रहे थे, और कांग्रेस के पास से, महाविकास अघाड़ी के पास से 7 विधायक इस तरफ आ गए, और महाविकास अघाड़ी अपने 3 विधायकों को, अपने 3 उम्मीदवारों को नहीं जिता पाया, और एक उम्मीदवार जिसे एनसीपी सपोर्ट कर रही थी वो उम्मीदवार हार गया। यहाँ तक कि मिलिंद नार्वेकर भी बहुत अंतिम में जाकर जीते। वहां भी उद्धव ठाकरे डरे हुए थे, तभी उन्होंने ही सिर्फ अपने विधायकों को होटल में रखा था। कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में भी नहीं रखा था। अगर उसे ये डर था कि विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो उसे रखना चाहिए था, लेकिन कहा हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, और शरद पवार ने भी अपने विधायकों को होटल में नहीं रखा था। उद्धव ठाकरे को शक था तो उद्धव ठाकरे ने रखा, और उनका उम्मीदवार भी बड़ी मुश्किल से जीता। लेकिन कम से कम उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पिछली बार जब 2022 में विधान परिषद के चुनाव हुए थे, चंद्रकांत हंडोरे कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बहुत आसानी से जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने तब भी क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी अपना उम्मीदवार जिताकर ले गई। कांग्रेस इस समस्या से बहुत पहले से जूझ रही है। अभी जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें भी, उसके पहले जो एक बैठक हुई जिसमें रणनीति तैयार होनी थी कि वोटिंग कब हो, किस तरह वोटिंग होगी, उसमें भी 3 विधायक मौजूद नहीं थे, और तब से ही संदेह जताया जा रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसके पूरे संकेत हैं। लेकिन कांग्रेस का राज्य नेतृत्व इस पूरे मामले में सोया रहा। अब नाना पटोले और बाला साहेब थोराट से ये पूछा जा रहा है कि वो पार्टी को एकजुट क्यों नहीं रख पाए। अब आला कमान उनसे जवाब मांग रहा है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी, और दूसरे भी छोटे मोटे स्तर के जो चुनाव है उनमें भी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी क्यों नहीं उसके विधायक उसके साथ रहते हैं, और क्यों छोड़ने को तैयार है। और वो भी 7 विधायक, कांग्रेस के पास 37 है, 7 जाते हैं तो 30 बचेंगे, ये कम संख्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और जब आपको बैठक से पहले ठीक संकेत मिल गया था कि कौन है जो बैठक में नहीं आए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। जो 3 विधायक विधान परिषद चुनाव से पहले की बैठक में नहीं आए, उनमें थे जितेश अंतरपुरकर, जीशान सिद्दीकी और संजय जगताप। अब जितेश अंतरपुरकर के बारे में जान लीजिए, वो अशोक चौहान के करीबी रहे हैं। अशोक चौहान अभी कुछ महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस से, तो ऐसे में जितेश अंतरपुरकर को लेकर इस बात की आशंका थी कि वो, उनका झुकाव जो है महायुति की तरफ हो सकता है। इसी तरह से जीशान सिद्दीकी के जो पिता हैं बाबा सिद्दीकी, वो अजीत पवार वाले सेक्शन की तरफ चले गए थे। जब एनसीपी टूटी तो उन्होंने अजीत पवार को चुना। हाँ, अब संजय जगताप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक धार्मिक यात्रा में थे, एक जुलूस में थे, और उन्होंने ये बताया भी था कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी तो सच क्या है ये तो कांग्रेस को ही खोजना होगा। लेकिन इस बैठक में लोग नहीं आए, और उसके बाद अगले दिन भी कांग्रेस को वोटिंग में बगावत का सामना करना पड़ा। इनके अलावा जो बैठक में आए भी, उनमें से एक सुलभा खोड़के, उनके जो पति हैं वो अजीत पवार के काफी करीबी हैं, उनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ भी मानी जाती है, समीकरणों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका भी एक ये संदेह उनको भी लेकर था कि वो किस तरफ अपनी निष्ठा दिखाएंगी। इसके अलावा हीरामन खोसकर, उनको लेकर भी कांग्रेस में संदेह था। लेकिन राज्य नेतृत्व ने क्या किया, इससे पहले ना उन्होंने मनाने की कोशिश की और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। और अब चाहे नाना पटोले कितनी भी बात कह ले, चाहे वो ये कहे कि नहीं हमने तो जाल बिछाया था और अब जो जाल में फंस गए हैं अब उनके साथ कड़ा फैसला होगा, कड़ी कार्रवाई होगी, और यही जाल आपने 2022 में भी बिछाया था।
तब भी आपके साथ बगावत हुई थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी, और तभी आप यही कह रहे थे कि वो भी एक जाल बिछाया था, और उस जाल में जो फंसे उनका क्या हुआ? उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी कांग्रेस बहुत मुश्किल लगता है कि वो कार्रवाई करे, क्योंकि देखिए अभी आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इतने विधायकों का कांग्रेस से अलग होना, ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होगा। यहाँ सिर्फ बात 30 विधायकों की या 7 विधायकों की जाने की नहीं है, बात है विधानसभा चुनाव में आपके प्रदर्शन की। कांग्रेस इस वक्त काफी उम्मीदें लगा के बैठी है। जैसे जैसे लोकसभा में 17 में से करीब 13 सीटें मिली, तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ सिर्फ महायुति को हराने की नहीं है, यहाँ बात है महाविकास आघाड़ी के अंदर ही अपने लिए जगह बनाने की, क्योंकि चाहे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है या फिर कांग्रेस है, तीनों ही ज्यादा सीटें चाहते हैं। अब ज्यादा सीटें मिलेंगी तभी तो आप जीतोगे, ज्यादा सीटें जीतोगे तो तब आप अपना मुख्यमंत्री बना पाओगे। और सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, क्योंकि एनसीपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 10 में से 7 सीटें लेकर आई है, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। और इधर उद्धव ठाकरे जो कमजोर स्थिति में है, जिनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा, लेकिन अभी इन्होंने विधान परिषद में अपना उम्मीदवार जिता लिया, और इनके जितने भी इनके पास विधायक थे, 15 विधायक थे, उनके वोट उद्धव ठाकरे को मिले, और इनके विधायक जो थे वो इंटैक्ट रहे, उसमें सेंधमारी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस अब कमजोर दिख रही है, कांग्रेस के अंदर सेंधमारी है और ये साफ दिख रहा है। और कांग्रेस के जो ये वोट बैंक, जो ज्यादातर कांग्रेस के नेता है, वो अजीत पवार की तरफ झुकाव रखने वाले हैं। और उसमें देखिए वोट बैंक कांग्रेस, अजीत पवार, शरद पवार, इनका वोट बैंक एक ही है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर ये आमने सामने होंगे और कांग्रेस के विधायक अगर अजीत पवार के पास जाते हैं, महायुति में जाते हैं, तो वो कांग्रेस के वोट ही काटेंगे। इसलिए कांग्रेस बड़ी बेचैन है। भले ही नाराजगी जताई जा रही है, भले ही नाना पटोले जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप तब भी कोई फैसला नहीं ले पाए थे। अब भी आप उस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। नाना पटोले बोल रहे हैं कि नहीं 2-3 विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग किया। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आपकी पार्टी के अंदर कितने बगावती बैठे हुए हैं। कब आपकी पार्टी टूट जाए ये आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 7 विधायक नहीं है। जब अगर टूटने की बात होती है, क्रॉस वोटिंग में तो गिनी चुनी संख्या अगर वोट कर दे तो भी उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन अगर बात टूटने की है, 7 विधायक जाएंगे तो 7 को ही लेकर नहीं जाना चाहेंगे, वो से बड़ी संख्या रखेंगे। तो कांग्रेस में इसी का डर बना हुआ है। अब आला कमान तो परेशान है ही, केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका आला कमान तो यही है। तो यहाँ तो बेचैनी है ही, राज्य स्तर पर भी बेचैनी है कि अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पूरी कांग्रेस तब तक रह पाएगी विधानसभा चुनाव तक? अभी समय है, अभी 3-4 महीने बाकी हैं। तब तक क्या कांग्रेस अपने 7 विधायक जो इस वक्त बागी हैं, उनको वो 14 ना हो जाए, इसे कैसे रोकेगी? और जो कांग्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी छोड़ कर जा रहे हैं, उनको रोकने की क्या वजह कांग्रेस दे पाएगी? कांग्रेस के पास ऐसा क्या है? क्योंकि अभी तो विधायकों के टिकट कटेंगे। जब तीनों पार्टियों में, महाविकास आघाड़ी में अभी तो सीट बंटवारे को लेकर परेशानी होगी, क्योंकि तीनों बड़ी पार्टियां हैं। और उसमें क्योंकि कांग्रेस पिछली बार आप देखिए 125 सीटों पर लड़ी थी। ये विधायकों की परेशानी है कि ये भी है कि कांग्रेस 125 पर लड़ी, शरद पवार 125 पर लड़े, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की एंट्री हो चुकी है, तो अब उतने विधायकों को टिकट नहीं मिलने वाला है। भले ही 125 पर लड़कर 44 सीटें लाई हो, लेकिन टिकट तो मिला था 125 को। अब अगर आप कांग्रेस अगर तीनों बराबर भी बांटे तो 90-92 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ सकती। तो यानी कि आप समझिए करीब 35-40 विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, और ये डर लग रहा है विधायकों को। इसीलिए वो आप जाने की महायुति का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महायुति में सीटों का इतना टकराव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। प्रदर्शन भी पिछली बार बहुत अच्छा रहा, 105 विधायक है। और इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे है वो तो भी बहुत छोटी पार्टी है। अजीत पवार भी दबाव में है, लोकसभा में सिर्फ 1 सीट लेकर आए, हाल ही में वो भी नई पार्टी बने हैं। तो बहुत नेगोशिएशन करने वाले लोग वहां नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विधायक महायुति का रुख कर रहे हैं कि यहाँ टिकट ना मिले तो शायद वहां टिकट मिल जाए। और कांग्रेस इसी से परेशान है, अपने विधायकों को आश्वासन नहीं दे पा रही है, उन्हें भरोसा नहीं दे पा रही है कि उनके लिए कांग्रेस में कुछ है, उनका भविष्य कांग्रेस में अच्छा है। और अगर यही स्थिति रहती है तो विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस खाली हो जाएगी या 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।